तो दोस्तों आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि एक से ज़्यादा जॉब करते हैं और ख़ास करके क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर रोल पे, जिसको स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर भी बोलते हैं। और इस रोल पे पर्सनली मैं मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा क्योंकि मैं खुद इस रोल पे काम कर चुका हूँ। अब मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ, तो लास्ट 2 ईयर्स में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली मेरे स्टूडेंट से। जैसे मेरे स्टूडेंट के इंटरव्यू होते रहते हैं या उनके सिलेक्शन होते रहते हैं, तो उनसे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सुनने की मिली, जिसमें से मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि एक जो व्यक्ति थे वो IQVIA में डायरेक्टर के रोल पे हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर डायरेक्टर, लेकिन उनकी खुद की भी कंपनी है। तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरी, रिसेंटली मुझे पता चला कि एक कैंडिडेट ने मुझे कॉल किया कि सर मेरी ट्रेनिंग तो हो गई बट मुझे जॉब फाइंड करने में डिफ़िकल्टी आ रही है। मेरा जर्नल क्वेश्चन होता है, आपने कहाँ से सीखा, क्या वहाँ से गाइडेंस मिली कि नहीं, एटलीस्ट या सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि सर मुझे जिन्होंने पढ़ाया था ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल है एक कंपनी में, तो उनका वर्क फ्रॉम होम है, तो शाम को ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो अपना काम भी करते हैं साथ में। तो एक साइड में ट्रेनिंग और एक साइड में जॉब। और एक व्यक्ति ने अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर ली है, एक साइड में जॉब और एक साइड में खुद की कंपनी। अब क्या ये सही है या गलत है? देखो, मैं मानता हूँ ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं सही या नहीं बोलूँगा, आपकी जो सिचुएशन है, आपको जो लग रहा होगा वो आपके लिए सही सोच रहे होगे। बट क्योंकि मैंने एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन फाइंड किया था आज से कुछ साल पहले, क्योंकि मैं खुद इस जगह पे था। एक व्यक्ति को क्या होता है इनिशियल ईयर्स में, जब उसके पास पैसे नहीं होते तो उसे पैसे कमाने की जल्दी होती है और काफ़ी अंदर से वो आग होती है ना, बोलते हैं। जैसे कि जिसने गाड़ी ना चलाई उसको गाड़ी चलाने का मन, बच्चे को साइकिल चलाने का मन, हर किसी को कुछ ना कुछ मन होता है, तो वो आग होती है। तो पहले वो उसके पीछे भागता है। लेकिन देखो, एक चीज़ को समझना चाहिए, मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। आप सभी जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, स्पेशली वीडियो उनके लिए भी है और जो फ्रेशर है उनके लिए भी है। पहली चीज़ को एक अच्छी जॉब लेनी होती है। तो समझो लेट सपोज ये स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या किसी भी इंडस्ट्री में कोई एक अच्छा रोल मिल गया जिसपे पे हाई है, मन लगा के वो कंपनी के लिए काम करो। 1 आध साल या 2 साल काम करो, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर समझो बड़ी कंपनी में सिलेक्शन हुआ तो सैलरी 5, 6, 7, 8, 9, 10 से शुरू होगी। मिड साइज या छोटी कंपनी में 3, 4, 5 से शुरू होगी। छोटी कंपनी है तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं जंप कर लूँ, बट 1-2 साल थोड़ा सा वहाँ पे टाइम दो। अगर आपको फाइनेंशियली बहुत पैसे की जरूरत नहीं है, सेम कंपनी आपको प्रमोशन, पैसे सब दे देगी इंस्टेड ऑफ भटकने की जगह। नहीं तो कंपनी स्विच कर सकते हो, आप ओपन हो। देखो, आपको दूसरी चीज़ करनी है ना, तो मैं उसको बुरा नहीं समझता। आप दूसरी चीज़ करो, तीसरी चीज़ करो, चौथी चीज़ करो। आदमी देखो फ्री रहने के लिए बना है, उसके पास दिमाग है। अगर उसे कोई कंट्रोल करता है ना तो उसे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आपको जितनी चीज़ें करनी है करो, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, एक थंब रूल। एक आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपने करियर को सेटल करने के लिए एक आपने अच्छी जॉब पकड़ ली जहाँ से आपको पता है आपका फ्यूचर ग्रोथ है। तो जब दूसरी चीज़ करने का सोचो ना, तो दूसरी चीज़ काम करने का मत सोचो। दूसरी चीज़ ऐसा करो कि किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, किस चीज़ में आपका मन लग रहा है। अगर आप दूसरी और तीसरी चीज़ भी ऐसा ही पकड़ लेते हो जो कि काम है, सिर्फ वो काम पे काम है, तो आप अपनी लाइफ को जी नहीं रहे, आप सिर्फ मतलब भाग रहे हो। ये कुछ टाइम तक तो अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप कट चुके हो सारी चीज़ों से। इनिशियली नहीं पता चलेगा। अब देखो, मेरे सिचुएशन में क्या था, मैं स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल पे काम कर रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। तो मुझे उस टाइम पे क्या हुआ कि मतलब 1 ईयर में ही 1 पॉइंट या उससे थोड़े ईयर में ही मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि एक काइंड ऑफ सैचुरेशन, ग्रोथ और सैलरी और एनवायरनमेंट में नहीं। मैनेजर बहुत ही अच्छे थे, कंपनी भी बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया उस टाइम पे। मुझे भी उनसे कोई मतलब क्या बोलते गिला शिकवा नहीं है, ना मैनेजर से ना इन टर्म्स ऑफ सैलरी से। वो सारी चीज़ें उस टाइम पे काफ़ी अच्छी दे रहे थे। प्लस दूसरी कंपनी से भी मुझे मतलब 3 गुना 4 गुना का, जो मेरी करंट पे थे उसके 3-4 गुना का मुझे ऑफर मिला था एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा था कि बोलते हैं ना इंटरेस्ट, वो नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मतलब वो था। हाँ, इनिशियली कोई भी जॉब करोगे तो प्रेशर महसूस होगा, मुझे भी हुआ, दैट इज़ नॉर्मल। वो हर जॉब में होता है, हर टेक्निकल जॉब जो कि बेहतर जॉब है उसमें आपको प्रेशर महसूस होगा, मुझे भी हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों, जो बोलते हैं ना मन भर जाना, मेरा वो मन धीरे धीरे भरने लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ पर ट्राई दिया जाए, ठीक है। और तो मैंने फुल टाइम जॉब को रिज़ाइन कर दिया। लिटरली मैंने मेल और मैसेज में भी यही लिखा था, आई वांट टू फॉलो माई पैशन। अभी भी मेरे पास शायद कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट हो। तो मतलब ये सिचुएशन आ गई थी कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर भी एक टाइम ऐसा पॉइंट आता है कि आपको सैचुरेटेड फील होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बट मैंने उस चीज़ को मिक्सअप नहीं किया, तो मैंने एक चीज़ को बंद कर दिया वहाँ पे, जॉब को छोड़ दिया और दूसरी चीज़ पे फोकस करने लगा। अभी तक तो चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही हैं।
अभी मुझे 2 या 3 साल होने आए अप्रॉक्स, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मेरे एक्सपीरियंस से आप सभी के लिए ये सजेशन, देखो एक जॉब करते हो ना तो दूसरी भी जॉब मत करो। अब मैं एक जॉब कर रहा था मेरी कंपनी में, अब मैं दूसरा उसके साथ उसी चीज़ की मैं ट्रेनिंग करूँ तो देखो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बंदा एक ही जगह मन लगा के काम कर सकता है, 2 जगह नहीं। क्या होता है, हमारा काम में भी मन नहीं लगता, ना हमसे ठीक से काम होगा और ना हमारी लाइफ जी जाएगी। तो अगर काम के साथ कुछ और करना है तो काम के साथ काम मत करना, कहने का सजेशन है। एक जॉब कर रहे हो तो एक जॉब करो, दूसरी चीज़ ऐसा करो जो आपको पसंद हो, जिसमें मन लगे, जिसमें मज़ा है। अब वो कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, ट्रेनिंग, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरी चीज़ ध्यान में रखना कि उसमें आपको मज़ा आना चाहिए। अब देखो मज़े आने तक तो बातें ठीक है, लेकिन इंसान 2 काम या 3 काम या 4 काम करता क्यों है? तो सबसे बड़ी चीज़ है पैसा। ये सब है ना इनिशियली ज़्यादा होता है। अब इनिशियली तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तो एक डायरेक्टर को भी जानता हूँ, डायरेक्टर की सैलरी मैं सोच रहा हूँ ऑलरेडी 60, 70, 80 लाख होगी। अब पता नहीं क्यों कर रहे हैं, साथ में खुद की कंपनी भी चला रहे हैं, बट चलो वो अलग टॉपिक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा था कि आप लोगों को ऐसा लगेगा ठीक है एक जॉब अच्छी ले ली, अब दूसरी चीज़ जैसे मैंने बोली कि वो करना चाहिए जिसमें आपको मज़ा है। अब समझो आपको मज़ा आता है डांसिंग में, आपको मज़ा आता है सिंगिंग में, या कोई भी ऐसी चीज़ सिखाने में या मोटिवेशनल स्पीकिंग में। अब आप सोचोगे ये मैं करूँ तो करूँ कैसे, दूसरी चीज़ ये मैं करके भी मिलेगा क्या? एंड गोल सही बोलूँ ना कि सुकून को भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अगर आप कुछ कर रहे हो जिसमें मज़ा आ रहा है तो उसमें आपको सुकून तो मिल रहा है, बट उसमें स्टेबिलिटी नहीं मिलती। जब तक आपको कुछ पैसे नहीं मिलते ना, जब तक आपको आगे स्कोप नहीं दिखता है ना, फिर आप वो हो जाते हो कि मैं क्यों ही कर रहा हूँ। पैशन भी मनी ड्रिवन होता है, टू बी ट्रू। ऐसा तो कहा जाता है कि पैशन का मनी से कोई लेना देना नहीं, पैशन आदमी ऐसे ही करता है, बट पैशन भी, क्योंकि जब आपके पैशन में आपको कैश का फ्लो आता है, आप पैसे कमाते हो, तो आपका पैशन मतलब वो रेगुलर है ना, जो उसकी बर्निंग वो शाइन करती रहती है, आप और मज़ा आता है आपको। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप एक तो वो काम कर रहे हो जिसमें मन लग रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, तो आपको पीछे से धक्के की ज़रूरत नहीं है मैनेजर के, डायरेक्टर के, सीनियर के कि अरे तू ये कर। आप खुद को ही आप सेल्फ ड्रिवन कर लेते हो, जो मज़ा आता है। अब इसमें देखो आपको इनिशियली तो कुछ नहीं मिलेगा, जब पैशन वाली चीज़ करोगे तो उसमें पैसे तो मिलेंगे नहीं, बट देखो पैशन का फ़ायदा ये है ना कि अंदर सुकून मिलता है। एट द एंड ऑफ द डे प्रेशर तो यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन अंदर आपको सुकून रहेगा, मज़ा आएगा। कोई कोई दिन आपको हर रोज़ तो मज़ा नहीं आएगा, मैं बता दूँ, लिटरली मेरा एक्सपीरियंस है। पैशन फॉलो करोगे तो भी जिस चीज़ में मज़ा आता है वो भी, तो इनिशियली आपको नहीं लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद जो मज़ा आएगा आपको, अब हर रोज़ नहीं आएगा, लेकिन कुछ दिन ऐसे होंगे जो बहुत मज़ा आएंगे, कुछ दिन शायद अच्छे भी ना हो। थोड़े टाइम बाद आप उसको, अपने पैशन को मोनेटाइज कर सकते हो। लेट सपोज आपने इनिशियली सिंगिंग स्टार्ट की, इनिशियली तो आपको खुद की आवाज़ इतनी नहीं लगेगी, फिर आप धीरे धीरे करते आगे बढ़ गए, आपने छोटे मोटे शोज़ किए, फिर आपको लोग बुलाने लगे, अब वो मोनेटाइज होने लगेगा धीरे धीरे। आप एक जॉब कर रहे थे और जॉब के साथ पैशन फॉलो कर रहे थे, देखो दिमाग और दिल को सुकून चाहिए होता है, दोनों को। तो दिमाग को आप पूरा दिन लगा देते हो काम पे, अब आपको दूसरी तीसरी जॉब भी काम ही करना है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें आपका मन लगता है, तो क्या होगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा बंदा, ना उसको काम में मजा आएगी, ना वो जिंदगी में कुछ और कर पाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक करो काम और दूसरा करो जिसमें मन लगता हो, और उसमें मन, क्योंकि देखो जब काम करोगे और एक दूसरी चीज़ ऐसे भी कर रहे हो जिसमें मन लगता है, तो फिर आपका एक बैलेंस बना रहेगा। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपको घूमना पसंद है, एक्सप्लोर करना पसंद है, आप हर चीज़ को मोनेटाइज कर सकते हो, हर चीज़ में आप चाहो तो बिजनेस कर सकते हो, हर चीज़ में आगे बढ़ सकते हो, नो मैटर वो कितनी छोटी चीज़ है। तो फिर जब आपको धीरे धीरे, समझो लेट सपोज हम सिंगिंग के एग्जांपल ले रहे थे, सिंगिंग से आपको सुकून मिलता था तो आप गाते थे 1 घंटे 2 घंटे, छुट्टियों में आपकी संडे सैटरडे को छुट्टी होती है तो आप चले जाते थे कॉन्सर्ट करने कहीं पे। फिर धीरे धीरे आप, कंपनी से आपकी ग्रोथ तो हो ही रही है, कंपनी में मन लगा के काम भी कर रहे हो, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हैं, 2 नौकरी कर तो नहीं रहे, एक जिसमें मन लग रहा है वो कर रहे हो, एक कर रहे हो नौकरी। तो जब आपको इसमें से पैसा आने लगेगा सिंगिंग से, तो आपको सुकून और ज़्यादा मिलेगा और आप और ज़ोरों से आगे बढ़ोगे। फिर आपको ऐसा लगता है कि चलो अब मुझे शायद इसमें टाइम की ज़रूरत है, ठीक है, मुझे और आगे बढ़ना है सिंगिंग में, या एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अब मुझे जॉब के साथ ये नहीं बैलेंस हो पाएगा क्योंकि क्लैश हो रहे हैं चीज़ों को, तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर थोड़ा बहुत या एक लिमिट तक अर्न करना शुरू कर देते हो, अपने जॉब का कुछ हिस्सा है जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, एंड आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसमें ग्रो कर पाऊंगा, तो आपको एक फुल टाइम चांस देना चाहिए उस चीज़ को, चाहे वो कुछ भी हो, उसको फुल टाइम चांस दो एक बार,
और उस चीज़ को फील करो फुल टाइम में, तो मुझे लगता है उस टाइम पे आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। आज के टाइम पे क्या होता है, हम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। एक टर्म है फ्रीलांसिंग, सुना होगा आपने कि क्या इसमें फ्रीलांसिंग होता है, क्या उसमें जो इंटरनेट पे आपको बेचा जा रहा है वो बस बोलते हैं ना कि सारी चीज़ें आपके अंदर है, लेकिन आपको अपने अंदर नहीं देखना, आपको दुनिया भर से जाननी है चीज़ें। आपको खुद से नहीं जानना कि आप क्या हो, लेकिन आपको वीडियो देख के, बुक पढ़ के जाननी है आप क्या हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमको खुद को जानने का टाइम नहीं है, बाकी सारी चीज़ों का टाइम है। और आपका आधा ज्ञान तो आजकल इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से आता है। टू बी ट्रू, फेसबुक पुराना हो गया, अब सबसे ज़्यादा ज्ञान हमको इंस्टाग्राम से मिलता है। सोचो हम वहाँ पे टाइम इतना देते हैं, ये सबका हाल है। तो बुक तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आप या हर व्यक्ति अपने आप में एक किताब है। खुद को अगर टाइम दोगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे, अपने आप को शेड्यूल करोगे, समझोगे, तो आपको अलग ही चीज़ें पता चलेंगी। और सबसे अच्छी चीज़ होती है खुद को समझने के लिए साथ में बुक्स रीड करना, ठीक है। जो भी अच्छी बुक्स हैं उनकी लिस्ट बना सकते हो और उनको रीड कर सकते हो। और एक और चीज़, जो भी बुक शुरू करते हो उसको ख़त्म करना, क्योंकि इनिशियली काफ़ी सारी बुक्स ने मुझे हेल्प किया था। क्योंकि इनिशियली मेरे टाइम पे जब मैं एक लो फेज़ में था, तो कुछ बुक्स ने मुझे काफ़ी हेल्प किया था। तो जो सबसे पहली बुक थी जिसने मुझ पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाला था वो थी भगवत गीता। इसको मैंने आज से 7-8 साल पहले पढ़ा था। एक्चुअली क्या था कि इस्कॉन वाले घर पे आए थे, राइट। तो उन्होंने मतलब बुक के लिए पूछा, उन्होंने डोनेशन नहीं मांगा कि क्या आप बुक लोगे। तो मेरी मम्मी ने वो बुक ले ली, भगवत गीता थी। और फिर फाइनली मैंने उस बुक को पढ़ा धीरे धीरे करके। देखो चीज़ें अचानक से नहीं होती, लेकिन उसको धीरे धीरे पढ़ के काफ़ी मुझ में चेंजेस आए। जैसे बोलते हो ना, आप बहुत सारी चीज़ों से मिलके बने हो। आप में सिर्फ आंखें ही नहीं है, दिमाग भी है बहुत सारे, और सबका कॉन्ट्रीब्यूशन आप हो कंबाइन। जैसे आप मसल ग्रो करते हो तो सिर्फ बाइसेप ट्राइसेप नहीं, आप पूरी बॉडी को ग्रो करते हो, आप अपने पूरे हेल्थ को बिल्ड करते हो, मेंटली फिजिकली। तो उस बुक ने धीरे धीरे मुझे काफ़ी कुछ बनाया, काफ़ी कुछ सिखाया। उसके बाद मैंने 6-7 और बुक पढ़ी, जैसे कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक, एंड काफ़ी ऐसी बुक्स मैंने पढ़ी जिसने मुझे काफ़ी हेल्प किया सेल्फ ग्रोथ में। एंड उसके साथ मैं खुद को टाइम देने लगा, जैसे कि मेडिटेशन करना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो जॉब कर रहे हो, जॉब बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, जॉब में मज़ा आता है। देखो जिस चीज़ को चुन लोगे ना, मान लोगे कि ये मेरी डेस्टिनी है, उसको इन्जॉय करोगे। प्रॉब्लम क्या इंसान के साथ होती है कि वो चीज़ों से भाग रहा होता है। भाग रहा है यानी मतलब कोई चीज़ मज़ा नहीं आ रही है तो उसे भागना है, कोई चीज़ एक लिमिट पे मिल गई तो फिर उसे एंजॉय करना है। मुझे लगता है कि हर चीज़ को आपको टाइम देना चाहिए, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो उस जॉब में ही अच्छा खासा टाइम दो। आप उस जॉब में टॉप 30% पहुंच जाओ कि आपको सेम कंपनी अच्छा खासा पे करे। और नहीं आपको मज़ा आ रही तो उसके साथ अपने पैशन को ही फॉलो करना शुरू करो, चाहे वो जो भी हो। देखो दुनिया एक केज की तरह है। इंडिया में हो, इंडिया एक लाइक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम आज़ाद है सारी चीज़ें करने के लिए। बट एक्चुअली में जो सिस्टम बना है ना, जो चीज़ें बनी हैं आपकी लाइफ में जब ग्रो करते हो, तो एक केज जैसी है कि आप बड़े हो के पिंजरे में चले जाते हो। टू बी ट्रू, इंसान धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप सिर्फ खाने पीने और फैमिली चलाने के लिए, अपने जैसे बीवी बच्चे हैं तो उनको, नहीं तो माता पिता हैं तो उनको, नहीं तो आपने घर बनाया है, गाड़ी ली है तो उनको, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, मेरी गाड़ी है उसका मेंटेनेंस भरना है, घर है तो उसका EMI भरना है। ऐसा मतलब होता है ना कि आप चीज़ें बनाते जाते हो, फिर उसकी पूर्ति करते जाते हो, उसका बैलेंस फिलअप करते जाते हो, और लाइफ उसी में ऐसे रोल होके ख़त्म हो जाती है। तो आपको एक टाइम पे रुक के सोचना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, क्या इससे मेरी लाइफ में कुछ चेंज आएगा या मुझे मज़ा आ रही है। बिकॉज लाइफ में मज़ा आना लिटरली बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टाइम के लिए। शॉर्ट टाइम में आपको चीज़ें नहीं पता चलती, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको पता चलता है कि एक केज में आप आ गए हो। तो अब इस वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी 2 जॉब को चूज़ मत करो, 2-3 जॉब को। एक जॉब अच्छी ले लो, उसको मन लगा के करो, उसमें टॉप 30% तक पहुंच जाओ। कंपनी से बोलो कि मैं इस तरह का कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, आप मुझे पे करो, ठीक है। ना दे तो कंपनी चेंज करो, ठीक है। वेट करो। देखो आपके मैनेजर के ऊपर, आपके जो करंट मैनेजर हैं या डायरेक्टर हैं, उन पर डिपेंड करता है कैसा आप लोग का कम्युनिकेशन है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपके मैनेजर को आपको हाइक देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कंपनी अलाउ कर रही होगी तो, फिर भी नहीं मिल रही तो आप स्विच कर सकते हो। बाकी मेरा सजेशन है कि आपको साथ में कुछ ना कुछ तो एक्सप्लोर करना ही चाहिए, और यही लाइफ है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप कितना भी कमा लो, अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो आप सैचुरेट फील करोगे, चाहे वो कितनी भी अच्छी जॉब क्यों ना हो। आपने देखा होगा लोग IIT IIM से पढ़ाई करते हैं, फिर वो जॉब नहीं करते या तो जॉब करके 1 साल में छोड़ देते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि काफ़ी लोग को गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, या लोग IAS PCS बन जाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। ऐसा क्या होता है? आपने कभी सोचा है कि लोग इतने ऊपर पहुंच के भी छोड़ क्यों देते हैं?
क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आ रहा होता है, वो एग्जॉस्ट होने लगते हैं। वो मैंने देखा कि बंदे कमाने पे इतना ज़्यादा फोकस करने लगता है ना कि बोलता है कि पैसा तो ठीक है लेकिन मेरी लाइफ में इसके अलावा क्या है। तो वो एग्जॉस्ट को ख़त्म करने के लिए आपको कहीं ना कहीं बैलेंस चाहिए ही होगा। इसलिए बोलता हूँ कि एक काम के साथ दूसरा काम नहीं पकड़ने की ज़रूरत है। एक काम को अगर कर रहे हो ना, मन लगा के करो, ऊपर पहुँच जाओ, अपनी कीमत रखो, अपना वैल्यू मांगो सामने वाले से, ना मिले थोड़ा रुको, अगर ना मिले तो फिर दूसरी लो, और साथ में कुछ ना कुछ स्टार्ट करो जो आपको मज़ा आए। अब वो धंधा ही नहीं होना चाहिए। हमारे दिमाग में दूसरा कोई काम करना हो ना तो यही होता है कि साथ में कोई, वो हमने बहुत किताबें पढ़ ली हैं कि हमारे 5 वेज होने चाहिए अर्निंग के, या 5 तरह से हमको अर्निंग आनी चाहिए, अलग अलग 3 तरह से आनी चाहिए, हमें जॉब पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। चलो वो बात तो सही है, पैसा बहुत ज़रूरी है, बट पैसा एक टाइम तक आपको, बोलते हैं ना कि आपकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, और पैसे की कभी भी ज़रूरतें ख़त्म ही नहीं होती। दूसरी चीज़, हमेशा ऐसा जो मन लगे वो करो, बाकी ऐसा वैसा कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैंने इसीलिए, जब मुझे ऐसा पर्सनली लगा तो मैंने वो रिज़ाइन डाल दिया। तब से मैं एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ फुल्ली, वो है ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। बाकी सारी चीज़ों पे मेरा उतना फोकस अब कुछ भी नहीं है, बिकॉज एक काम करो लेकिन उसमें मन लगा के करो, उसमें आप ऊपर पहुँच जाओ, अच्छा करने का ट्राई करो धीरे धीरे। गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं, कंपनी से भी होती हैं, क्लाइंट से भी होती हैं, सबसे होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं परफेक्ट हूँ या कोई और है। जिसमें मन लगे उसमें आगे बढ़ोगे तो मन तो लग ही रहा है, आगे बढ़ोगे ही, और पैसे कमाओगे तो लाइफ में मज़ा आएगा। सैचुरेटेड फील नहीं होगा, पैसे भी अच्छे मिलेंगे, खुद को भी बहुत अच्छा फील होगा। ये सारी चीज़ें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।